हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, है ना। और पीछे वाला टॉपिक को रिवाइज करके ही इस वीडियो में इन किए होंगे। बार बार बोला जाता है कि जब तक पीछे वाला या जो प्रीवियस जो लेक्चर है उसको नहीं देखिएगा तो जो फर्दर आने वाला लेक्चर वो आपको समझ में नहीं आने वाला या पूर्ण रूप से अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए पीछे वाला लेक्चर को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे, या बोले तो प्रीवियस लेक्चर हमारा क्या था, है ना। पीछे हम लोग पढ़े क्या थे, चैप्टर का नाम याद है कि चैप्टर भी गुल हो गया, है ना। चैप्टर याद होना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं उसका कंटेंट, जो भी कंटेंट होता है या जो चैप्टर चल रहा है उसको माइंड में होना चाहिए, तब ना आगे पढ़िएगा, तब ना समझ में आएगा। तो पीछे हम लोग क्या, चैप्टर का नाम क्या था, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो उससे पीछे हम लोग पढ़े थे पहला में क्या, पहला लेक्चर की अगर बात किया जाए तो पहला लेक्चर हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन फ्लावर का। फ्लावर क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स का डिफिनेशन क्या होता है, फिगर क्या होता है ना। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, उसके बाद पढ़े थे हम लोग इसका फ्लावर का टाप्स का पार्ट्स पढ़ने के बाद उसके बाद क्या हमारा लेक्चर था, माइक्रोस्पोरेंजियम का। क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। और ये आपका जो लेक्चर रहने वाला है, चलिए थोड़ा सा पीछे रिव्यू करवाते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। पीछे आगे थोड़ा रिव्यू करवाते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना था। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़े थे किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर जो होता है किसी प्लांट्स का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। रिप्रोडक्टिव, एक मिनट, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। पार्ट्स बोलिए या ऑर्गन बोल सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, ठीक। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, टोटल 4 पार्ट्स था। कितने पार्ट्स था, 4 पार्ट्सों में बांटा गया था। सबसे पहला क्या था आपको, कैलिक्स, कोरोला, इसमें पूरा आपको नहीं बताया जाएगा, शॉर्ट में बताया जा रहा है, ठीक है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और लास्ट आपका जो होगा गाइनोसियम, गाइनोसियम, है ना। ये टोटल आपको 4 था। उसके बाद इसका कुछ हम लोग सिग्निफिकेंस पढ़े थे। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है बाबू, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, इम्पोर्टेंट, है ना। इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है। तो इसका इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़े थे कि क्या क्या होता है, इसके बारे में सब सुन चुके थे, जान चुके थे, है ना। उस लेक्चर को एक बार और रिव्यू करवा लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको और भी अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, स्ट्रक्चर, फ्लावर ऑफ स्ट्रक्चर, बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़े कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कैसा भाग होता है, कैसा रंगों में होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सिर्फ आपको टॉपिक बताया जा रहा है, ठीक। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो का मतलब आपको बताया गया था, स्पोर का मतलब बताया गया, जेनेसिस मतलब बताया था। जेनेसिस का मतलब क्या बताया था आप लोग को, फॉर्मेशन, यानी निर्माण होना, बनना। किसका निर्माण होगा, स्पोर का निर्माण होगा। तो ये स्पोर किसको शो अप करेगा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मेजर ना, पोलन ग्रेन को शो करता है। माइक्रो जो वर्ड आया पोलन ग्रेन के लिए आया, पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, मेल पार्ट। मेल पार्ट को क्या बोला जाता है, मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो ये सब हम लोग पिछले वाले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर क्या रहने वाला है क्या, इसमें क्या बताया जाएगा, ठीक है, देखिएगा। देखिए आज हमारा क्या है, टुडे गोल्स। गोल्स समझ में आता है, लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य ना। लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अगर किसी का लक्ष्य ना हो तो व्यक्ति का कोई मतलब ही नहीं जीने का, है ना। उसका कोई जिंदगी का मतलब ही नहीं है। गोल्स छोटा हो या बड़ा हो, चाहे जैसा भी गोल्स हो, गोल्स होना जरूरी है। तो आज हमारा भी गोल्स है 3 टॉपिक में, 3 टॉपिक में कम से कम एक टॉपिक जरूर, गोल्स चाहे जितना बड़ा हो छोटा हो, कुछ न कुछ प्रयास जरूरी है उसके पीछे। तो आज हम इस टॉपिक के भी पीछे ही प्रयास करेंगे, है ना। और इस टॉपिक में आपको कंटेंट बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। जो पोलन ग्रेन के बारे में हम लोग सीखेंगे, पोलन ग्रेन क्या होता है, कहाँ पर फॉर्मेशन होता है, कैसा फॉर्मेशन हो, तो पीछे हम लोग पढ़े थे,
पिछला लेक्चर हम लोग पढ़े ना कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन होने के प्रोसेस का नाम क्या देते हैं, किससे बनता है, तो बनता किससे, माइक्रोस्पोर से। और माइक्रोस्पोर से बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहाँ बनेगा, एंथर के अंदर, है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ये भी आप बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इन एंथर, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, तो देखिए आज हमारा क्या पढ़ने वाले हैं, आज आपका टॉपिक चलेगा पोलन एलर्जी। एलर्जी समझ में आता है, नफरत, क्या होता है, नफरत। नफरत समझ में आता है, नफरत मतलब किसी चीज से इरिटेशन, है ना। अगर आप किसी भी चीज को, किसी चीज से आपको नफरत है, तो मान लीजिए सर एक ये ले लेते हैं और एक व्यक्ति है, मान लीजिए बी, ठीक, व्यक्ति की बात किया जा रहा है, तो बी को ए से एलर्जी है, तो क्या करेगा, ये इसके कंडीशन में अडेप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। इसके जो भी फंक्शन करेगा, जो भी कार्य करेगा, इसका उल्टा ही लगेगा। अगर ये अच्छा भी काम कर रहा है ना, तो इसके क्या लगेगा, इसको विपरीत ही लगेगा, उल्टा ही लगेगा। और ये अक्सर देखा भी जाता है। एलर्जी अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे एलर्जी का मतलब आपको समझा रहे थे। एलर्जी मतलब होता है जस्ट बोले तो एक नफरत, है ना, दूसरी चीज से। तो पोलन ग्रेन हमारे लिए दोनों काम करता है, पोलन ग्रेन दोनों काम करता है, मतलब बेनिफिशियल भी है और डिसएडवांटेज है। बेनिफिशियल को ही बोला जाता है एडवांटेज, लाभदायक, या लाभ उसका है, कुछ न कुछ फायदा है, उसको कुछ सिग्निफिकेंस है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे पौधों के लिए, और भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और भी अलग। अगर सेक्टर की बात किया जाए, जोन की बात किया जाए, मेडिसिन के में, फॉर्मेशन में, मेडिसिन के जितने भी और भी फैक्टर्स होते हैं, सिरप, टैबलेट, उसको भी क्या फॉर्मेशन करने में पोलन ग्रेन को बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद क्या हम लोग पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन को। मेल मतलब नर वाला भाग, है ना। उसके बाद द पिस्टिल पढ़ेंगे। इन तीन टॉपिक में आपको एक टॉपिक सबसे अच्छा रहने वाला, उससे पहले यानी आपको पोलन एलर्जी पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन है क्या, होता क्या है, ठीक, देखिए इसका कंटेंट आपको सुनिएगा थोड़ा, पोलन ग्रेन क्या है। इससे पहले थोड़ा सा एक फिगर आपको बता रहे हैं, देखिएगा फिगर को। ये आपका क्या था, बार बार फिगर यूज आता है ये वाला, याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट ही रहने वाला। ये आपका है क्या, ये जो ये डॉट डॉट दे रहे हैं, ये आपका है पोलन ग्रेन। क्या आपका पोलन, पोलन ग्रेन, है ना, पोलन ग्रेन, ठीक। और पोलन ग्रेन की बात करते हैं, कहाँ बनता है, इसको बोला जाता है एंथर। स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एंथर। और एंथर हमें पता था कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है ना, कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है। एंथर को हम लोग कटिंग करके भी देखे थे, ट्रांसफर सेक्शन कैसे होता है, कितना स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण हम लोग एंथर वॉल पढ़ते हैं। एंथर वॉल का लेक्चर चला था आपका, ठीक। तो ये लेक्चर हमें चलने वाला किसके बारे में, पोलन ग्रेन के बारे में, है ना। तो आई होप ये आपको दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा अच्छी तरह से कि पोलन ग्रेन है क्या सर, एक छोटा सा मान लीजिए पार्टिकल्स है, समझने के लिए बोल सकते हैं, जो कहाँ बनता है, एंथर के अंदर बनता है। अब तो बोल तो दिए सर एक छोटा सा पार्ट्स है, अभी है क्या, कितने पार्ट्स होते हैं, कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या कार्य करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए देखते हैं। आइए इसमें देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए तो सबसे पहला फॉर्म फ्रॉम माइक्रोस्पोर, है ना। ये किससे बनता है, ये बोलेंगे बनता किससे, फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर, और जो कैसा होता है, एन होता है। मतलब पोलन ग्रेन का जो निर्माण होता है माइक्रोस्पोर से होता है, माइक्रोस्पोर्स से होता है। और माइक्रोस्पोर्स आपको कल हम बताए थे ना, माइक्रोस्पोर्स, है ना, किससे बनता है, स्पोरोजेनस टिश्यू से। स्पोरोजेनस सेल बोलो या स्पोरोजेनस टिश्यू बोल सकते हैं, है ना। इसमें डिवीजन होगा तो आपको क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स सबके सब कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। ये भी इंपॉर्टेंट आपका दिया रहने वाला, क्या बनेगा, हैप्लॉइड के रूप में आएगा, अगुणित रहेगा। दूसरा आपको क्या बोला गया, देखिए जो अभी बात यहाँ पे बोले, यहाँ पे नीचे लिखा गया कि पोलन ग्रेन आर हैप्लॉइड्स। जितने भी पोलन ग्रेन है सब के सब कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। जैसे अगर लड़की की बात किया जाए अंडाणु, लड़का की बात किया जाए शुक्राणु, स्पर्म ओवम, वो भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। गैमेट्स जो होता है ना, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट की बात करें, और पीछे हम लोग पढ़े थे गैमेटोफाइट, ना क्या स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट हमेशा कैसा होगा, हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइट कैसा होगा, स्पोरोफाइट हमेशा आपका डायप्लॉइड फेज में रहता है, 2n के फॉर्म में रहेगा। दो कंटेंट हो गया बाबू। तीसरा कंटेंट क्या, रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, नीट में भी पूछा हुआ आपका 2015-16 वाले क्वेश्चन में देखिएगा, ये आपको बहुत बार आस्क किया हुआ है, ठीक। रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कहते क्या है, इसको बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट। यहाँ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये आपको सिंबल हम बताए थे, ये मेल के लिए है
और ये आपका ये फीमेल के लिए, जिसे क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट का नाम से जाना जाता है। दूसरा अगर बात किया जाए तो क्या, देखिए जनरली स्फेरिकल शेप, इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोलाकार, स्फेरिकल मतलब गोलाकार होता है, मतलब गोल के रूप में रहेगा, है ना। लेकिन इसका थोड़ा और अलग अलग टाइप्स का होता है, पॉलिन ग्रेन पढ़ेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, और आपके लिए कंटेंट यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा ये स्फेरिकल के रूप में रहेगा हमारा। कौन, पॉलिन ग्रेन हमारा, पॉलिन ग्रेन किस रूप में रहेगा हमारा, तो हमारा रहेगा स्फेरिकल के रूप में। स्फेरिकल बोले तो क्या, गोलाकार, क्या रहेगा, गोलाकार रहेगा। ठीक, दूसरा अगर बोला जाए तो क्या, साइज, अगर इसका साइज की बात किया जाए तो ये अभी ये आपके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, जो जो बताया जाता है ना इंपॉर्टेंट, उसको ज्यादा गौर से देखिएगा, गौर से देखना है ना, इसको देखना गौर से, किसी और को नहीं देखना। ऐसे भी तुम लोग किसी और को देखने में बहुत आगे हो, लाल पीला, है ना, लाल पीला में कहीं ना कहीं आप लोग, खास कर लड़के लोग, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, है ना, वो और ज्यादा देखने में आगे पीछे। ऑफलाइन में पढ़ाने का एक अलग ही मजा आता है, जो पढ़ाने का जो लय होता है, जो कोरिलेट होता है लोग साथ, एक अलग ही रहता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप चीजों के बारे में रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मे भी मुश्किल होता है, लेकिन आई होप आप लोग को मे भी बहुत ही बेटर देने की कोशिश किया जाएगा, बहुत ही ज्यादा। कंटेंट तो आपको सबसे बेटर रहने वाला है ना, सबसे बेटर रहने वाला कंटेंट देखिएगा, मिला के कहीं से भी आप मिला सकते हैं, कहीं से भी आप, आपके लिए ज्यादा ही रहने वाला, कम तो रहेगा नहीं, ज्यादा ही रहने वाला। ठीक, अगला देखिएगा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पॉलिन ग्रेन के बारे में, फिर से एकदम शॉर्ट में देखिएगा, पॉलिन ग्रेन कहाँ बनता है, एंथर के अंदर, एंथर के अंदर बनेगा, एक बात याद रखना। दूसरा कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, इसी को क्या बोला जाता है, मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। 2 से 3 कंटेंट हो गया, और क्या बोलेंगे, इसका आकार कैसा होता है बच्चों, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल बोले तो गोलाकार होगा, यही ना था, स्फेरिकल होता है। और इसका अगर नीचे आ जाए तो इसका साइज की बात किया जाए तो बहुत ज्यादा पूरा, डायमीटर मतलब व्यास, है ना। इसका जो अभी हम जो मान लेते हैं पॉलिन ग्रेन हमारा, तो इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर पता है ना मैथ, है ना, जो आपको क्या केंद्र से होके क्या गुजरता है, तो ये देखिए इसका डायमीटर बोला जाता है कितना था, 25 से 50, 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ये बातों को याद रखिएगा बहुत बार, ठीक, याद रखिएगा इसको ज्यादा। अगला, और कैसा होता है, यूनिसेलुलर, बोले तो हमारा जो पॉलिन ग्रेन होता है यूनिसेलुलर मतलब एक ही कोशिका का बना होता है, सिंगल सेल का बना होता है, सिंगल सेल फॉर्म होता है। ठीक, और कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएट, यूनि मतलब 1, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, इसमें केवल कितना केंद्रक, एक न्यूक्लियस से पाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, क्या बोलेंगे, यूनिन्यूक्लिएट के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक, नीचे आइए थोड़ा सा, स्पोर वॉल, देखिए अब हमारे कौन, पॉलिन ग्रेन, है ना, हमारे पॉलिन ग्रेन के ऊपर एक लेयर है, एक लेयर है, और इस लेयर को क्या बोलते हैं, ये एक लेयर नहीं, दो लेयर है ना, 2 लेयर है, यही दोनों लेयर को मिला के 2 लेयर कैसा होता है, कैसा दिखता है, नेक्स्ट पेज में आपको बताया जाएगा। ये जो 2 लेयर है, ये दोनों लेयर को मिला के क्या बोलेंगे, स्पोरोडर्म, क्या बोलेंगे, स्पोरोडर्म कहा जाता है, स्पोरोडर्म कहा जाता है ना। स्पोरोडर्म का मतलब क्या, इसमें दोनों लेयर, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है, इसमें 2 लेयर आते हैं, कौन कौन आते हैं, एक आपका आउटर, क्या हो जाएगा, आउटर लेयर हो जाएगा, और एक आपको इनर लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर, एक बाहर का और एक अंदर का। बाहर का अंदर का लेयर का नाम क्या, कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, आगे बताया जाएगा। ठीक, देखिए तो ये पेज में आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, ये पेज आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो क्या था, पॉलिन ग्रेन था, फॉर्म माइक्रोस्पोर से बनता है, हैप्लॉइड होता है, रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट होता है, और जनरली स्फेरिकल शेप का होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार रहेगा। और कैसा रहेगा, इसका जो व्यास की बात किया जाए 25 से 50 रहेगा, यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएट रहेगा, एक कोशिका का बना होगा और एक केंद्रक भी रहेगा। दूसरा, इसका मतलब पॉलिन ग्रेन का 2 लेयर होते हैं, कितने लेयर, 2, और दोनों लेयर को मिला के, एक और एक 2, दोनों लेयर को मिला के क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म, या बोल सकते हैं स्पोरोडर्म का 2 कंडीशन, यानी 2 लेयर, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाला का नाम क्या बच्चा, एक्जाइन, और अंदर वाला का इंटाइन। एक्जाइन और इंटाइन कैसे याद रखिएगा, पता है, एक्जाइन किससे शुरू होता है, कौन सा लेटर से, ई से, किससे शुरू होगा, ई से। देखिएगा यहाँ पे ई फॉर बोले तो एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है पता है ना, बाहर, तो बाहरी, है ना। आई से इंटरनल, मतलब अंदर की बात किया जा रहा है, ये अंदर की बात है, सबकी बात नहीं है, अंदर की बात है।
कोई इसको जानेगा नहीं, है ना। अंदर की बात किया जाती है इंटरनल, बाहर की बात किया जाता है एक्सटर्नल। यहाँ से ई से क्या बोलेंगे बच्चा, एग्जाइन, है ना। वाई से क्या बोलेंगे, इंटाइन। ये सब चीजों को याद रखने का कुछ लॉजिकल होता है, उसको फॉलो कीजिए। हर चीज को आप सोचेगा हम याद कर लें कुछ बिना कंडीशन अप्लाई किए हुए, तो आपके लिए बहुत लेट लगेगा, बहुत ही लेट। जो जो चीज कुछ थॉट बताया जाता है, कंसेप्ट बताया जाता है, उसको फॉलो कीजिए, कभी नहीं भूलने वाले। देखिए इसको विशेष और आगे बताया जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिंग ग्रेन का दो होता है ना, एक मिनट, चलिए आगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिंग ग्रेन का स्केच कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिंग ग्रेन कैसा बनता है, गोलाकार होता है ना, अभी हम लोग पढ़े ना, गोलाकार, जनरली आपको गोलाकार होता है। चलिए गोलाकार बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। ये देखिए हमारा बन गया क्या, ये पॉलन ग्रेन, क्या बना, पॉलन ग्रेन। और इसके ऊपर एक लेयर होता है, क्या रहेगा, लेयर। एक मिनट इसको हटाने दीजिए। चला गया क्या, देखिए इसके ऊपर एक और लेयर होता है, हम लोग पढ़े ना अभी, टोटल कितने लेयर है, यहाँ गड़बड़ा जा रहा है ना। नहीं बनेगा क्या, बनेगा बनेगा, देखिएगा, है ना। चलिए अभी तो बेटर है सबसे, है ना। ये आपका बन गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या कौन कैसा होता है ध्यान से देखिए। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का कितना लेयर होता है, दो लेयर होता है। कितना लेयर, दो। एक लेयर आपको देखिएगा, ये जो नीचे आपको राउंड किए है ना, ये पहला लेयर है, ठीक। कैसा लेयर है, ये आपका पहला लेयर रहने वाला है। कौन सा लेयर है, ये आपका पहला लेयर है। दूसरा आपको क्या हो जाएगा, दूसरा आपको येलो से किए हैं, सो देखिए ये आपको कौन सा लेयर है बाबू, दूसरा लेयर है, दूसरा लेयर है। कौन सा लेयर है, ये आपका दूसरा लेयर है, ये आपको दूसरा हो गया, ठीक। तो दो लेयर तो हम लोग पढ़े अभी जस्ट कि दो लेयर होता है। तो सबसे पहले बाहर वालों को क्या बोलते हैं, पीछे पढ़े ना, बाहर वालों को बोला जाता है एग्जाइन, क्या बोलेंगे, एग्जाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक। अंदर वाले को क्या बोला जाता है, इसको अंदर वाले को बोलेंगे इंटाइन, क्या बोलेंगे, इंटाइन कहा जाता है ना। और बीच में हमारा क्या रहेगा, अभी पीछे भी पढ़े यूनिन्यूक्लिएट, है ना। तो ये हमारा क्या रहने वाला है, ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म, ये क्या हो जाएगा आपका, साइटोप्लाज्म, आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इधर लिखते हैं थोड़ा, साइटोप्लाज्म। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है, उसके लिए आपको इरेज करना पड़ेगा हल्का सा, एक मिनट, ब्लैक का यूज कर लेते हैं ना। ये जो हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बनेगा, बिना इरेज किए आपको समझ में नहीं आने वाला था, इसको इरेज करना पड़ा। बट बनाया जाता है स्ट्रक्चर को सेम वैसे ही, स्ट्रक्चर को आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे इरेज करना जरूरी था, देखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, ऐड कर लेते हैं थोड़ा ग्रीन वाला। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा जर्म पोर दिख रहा होगा, इसी को बोला जाता है बच्चा जर्म पोर, क्या बोलेंगे, जर्म पोर। पोर मतलब छिद्र, है ना। छिद्र को क्या बोलते हैं, पोर, क्या बोलेंगे, पोर का नाम दिया जाता है। देखिए तो हमारा ये क्या कहलाएगा, जर्म पोर। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, जर्म पोर। जर्म पोर ही क्या करता है ना, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, पॉलन ट्यूब को बनने में कंट्रीब्यूट करता है, बहुत जरूरी है। अगर जर्म पोर नहीं रहा तो कहाँ से होगा, है ना। पोर होना चाहिए, छिद्र होना चाहिए, छिद्र ही तो काम करेगा, है ना। इसी से क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, और पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलन ग्रेन। क्या हो गया, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का दो लेयर होता है, बाहर वाले को बोला जाता है क्या, क्या बोलेंगे, एग्जाइन बोलेंगे, और अंदर वाले को बोलेंगे इंटाइन बोला जाता है। क्यों एग्जाइन बोलेंगे, क्योंकि से शुरू एक्सटर्नल में आ जाएगा, याद रखने के लिए। और इंटाइन को बोलेंगे आईसी, और इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और इसके अंदर कितने न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है ना। और जहां जहां पे एग्जाइन एब्सेंट रहेगा उसको क्या बोला जाता है, जर्म पोर कहा जाता है। मतलब सर
एग्जान देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ये पूरा येलो वाला फिगर गया, फिर यहाँ से आया यहाँ पर आया, तो यहाँ पर येलो वाला जाके यहाँ से खत्म होकर फिर से यहाँ गायब हो गया। जो ग्रीन टाइप का आपको दिख रहा होगा, ग्रीन टाइप को आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन टाइप वाला ये वाला है ना, ग्रीन टाइप में देख रहे हैं यहाँ पे वैकेंट है, खाली है ना। और ये खाली जगह को क्या बोलते हैं, ये खाली जगह को क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलते हैं। और मतलब छेद, छेद मतलब खाली तो रहना चाहिए ना, खाली रहेगा तब ना, तो खाली है तो खाली वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, जर्म पोर। ठीक, जर्म पोर क्या करेगा नीचे आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा मेन इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक इसमें रहने वाला दो, एक्जान और इंटान, एक्जान और इंटान, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला। चलिए दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन का आपको स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, कंटेंट आपको जो भी हो लिख लीजिएगा। फिर नीचे से हम लोग पढ़ते हैं सर एक्जान के बारे में। किसके बारे में, एक्जान के बारे में। ठीक, तो एक्जान क्या है, एक्जान तो आपको सबसे पहला माइंड में सेट होगा कि यह क्या है, लेयर है, वो भी कैसा, एक्सटर्नल। क्यों सर, इससे शुरू है, इससे शुरू है तो बोलेंगे एक्सटर्नल है, बाहर वाला लेयर है। कैसा वाला लेयर है, बाहर का लेयर है। देखिए तो ये एक्जान की बात करें ना, ये क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर है, यह सबसे बाहरी लेयर होता है, सबसे बाहरी परत होता है किसका, पॉलन ग्रेन का। दूसरा आपको क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस ड्यू टू प्रेजेंस जर्म पोर। देखिए अब एक्जान की क्या बात कर रहा है, नॉट कंटिन्यूअस, पूछेगा कि एक्जान और इंटान में से दोनों कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर किसका होता है, तो बोलेंगे इंटान का होता है, एक्जान का नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। हमारा जो एक्जान होता है, कौन, एक्जान जो चच्चा होते हैं वो कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस। कैसे होंगे, डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस कैसे होते हैं सर, देखिए लीजिएगा, है ना, डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है। देखिए यहाँ पर येलो लग गया और इधर से आया, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर छिद्र दिख रहा होगा, तो सर यहाँ पर ऐसा गया हुआ और यहाँ पर आया हुआ और यहाँ पर कुछ छिद्र दिख रहा होगा, ये दोनों और ये दोनों पार्ट ज्वाइंट है, नहीं है ना, ये ज्वाइंट दोनों, यहाँ से ये गया पार्ट और यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ पर बीच में खाली है ना, इसी खाली जगह को, तो यहाँ पर कौन नहीं है, एक्जान नहीं है। एक्जान गया फिर रुक गया, फिर हुआ, फिर रुका, फिर हुआ, मतलब कैसा प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूअस। तो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, एक्जान कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। रुकना भी जरूरी है कभी कभी, है ना, रुकना भी जरूरी है कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चले, है ना, रुक रुक के कीजिए, ज्यादा चलिएगा, ज्यादा आगे बढ़िएगा, कंटिन्यूअस कीजिएगा तो थक जाइएगा ना। देखिए अगला, नॉट कंटिन्यूअस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जर्म पोर। क्या बोलते हैं, तो एक्जान जो होता है नॉट कंटिन्यूअस, या लगातार संरचना में नहीं पाया जाता, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर के प्रेजेंस उपस्थिति के कारण। जर्म पोर आ जाता है तो एक्जान हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, दैट मींस नॉट कंटिन्यूअस हो जाता है, एक ही चीज है ना। अब यहाँ पे देखिए जर्म पोर क्या होता है, ये जर्म पोर मदद किस में करेगा, है ना, हेल्प किस में करेगा। तो देखिए यहाँ पे जर्म पोर का सिर्फ कंटेंट है, यहाँ पे देखिए आपको ब्रैकेट लगाया हुआ, याद रखिएगा, ये जो कंटेंट है जर्म पोर के लिए, तो हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, अभी बताया ना ऊपर में, है ना, ये जर्म पोर क्या करता है, पॉलन ट्यूब को जर्मिनेशन में मदद करता है। तो सर पॉलन ट्यूब क्या है, पॉलन ट्यूब क्या है, ये क्या बता रहे हैं, तो पॉलन ट्यूब आपको बताया जाएगा आगे, थोड़ा सा और आपका जो टॉपिक क्रिएट होगा, बट अभी थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक, कहाँ बता दें आप लोगों को, इसको थोड़ा सा में भी छोटा कर रहे हैं, फिर आपको कर दिया जाएगा। थोड़ा सा इसका देखिएगा जर्म पोर के बारे में, जब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक हमें भी संतुष्टि नहीं है और आपको भी नहीं मिलने वाला, तो समझना बहुत जरूरी है। कम पढ़िए बट समझना बहुत जरूरी है। ऐसे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते रहे, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, तो जर्म पोर की बात किया जाए ना, तो हमें पता है कि कहाँ बनता है, एंथर के अंदर। कहाँ बनता है, एंथर के अंदर बनता है। ये हमारा क्या हो गया बच्चा, पॉलन ग्रेन। अभी जो ये दिख रहा है ना, ये पॉलन ग्रेन तो नहीं है, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन यहाँ से जब ब्रस्ट करेगा, फटेगा, तो फटेगा तो कहाँ पर आएगा, स्टिग्मा के पास आएगा। कहाँ पास आएगा, स्टिग्मा के पास आएगा, है ना। ये हमारे एक्जान, ये कौन है, एक्जान अवांतरल इंटान हो जाएगा। तो सर जैसे ही एंट्री करता है ना, यहाँ पर क्रिएट होता है क्या, यहाँ पे क्रिएट होता है पॉलन ट्यूब। क्या क्रिएट होता है, पॉलन ट्यूब। एक मिनट, इसको थोड़ा पतला से बना देते हैं, देखिएगा आपको ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये ट्यूब इसमें। अब देखिए हम सिर्फ बात करें पॉलन ट्यूब पर, ज्यादा कुछ नहीं, और पॉलन ट्यूब को सिर्फ आपको देखना। ठीक, देखिए
यहाँ पर आपका पॉलन ट्यूब के बाद ये जो व्हाइट वाला बना ये पॉलन ट्यूब है, और पॉलन ट्यूब यहाँ से और यहाँ से जो बनना स्टार्ट करेगा, कब करेगा? जब पॉलन ग्रेन एंट्री करेगा किसके अंदर? फीमेल पार्ट स्टिग्मा के अंदर एंट्री करना चाहेगा ना, तो उसके अंदर जाइएगा तो क्या ये क्रिएट होगा, आपको ये बनना स्टार्ट करेगा। तो जर्म पोर्न से क्या निकलेगा? इस जर्म पोर्न से एंजाइम निकलेगा, और ये एंजाइम धीरे धीरे क्या बनाएगा? रास्ता बनाएगा। रास्ता को क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब। क्या बोलेंगे? पॉलन ट्यूब। और यही पॉलन ट्यूब की मदद से ये आपका जो पॉलन ग्रेन दिख रहा ये धीरे धीरे आएगा और इसमें एंट्री करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन होगा, फिर आपको क्या बनेगा? नया फूल फल बनेगा, है ना। बहुत जरूरी है। तो पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन कौन करता है? पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन में कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो हमारा कंट्रीब्यूट करने वाले हैं कौन? तो हमारा कंट्रीब्यूट करते हैं जर्म पोर। कौन करेगा? जर्म पोर। आए समझ में? पॉलन ट्यूब क्या होता है? पॉलन ट्यूब एक रास्ता है ना, एक क्या है? रास्ता। ये रास्ता क्या करता है? ये रास्ता आपको पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन पॉलन ग्रेन को आगे ले जाने में क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, दिख रहा है ना? और बड़ा कर दें? चलिए ठीक है, इतना दिख रहा होगा। अगला देखिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें दो ये कंटेंट पढ़े। जो हमारा एग्जाम होता है वो बाहरी लेयर होता है, ये जो लेवल आपको दिख रहा होगा, और ये नॉट कंटिन्यूअस। डायरेक्ट आप इतना याद रखो कि नॉट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसके पास जर्म पोर होता है। तीसरा कंटेंट इसका क्या है? किसका? एग्जाम का। तो मेड अप स्पोरोपोलेनिन। देखिएगा जरा इसका स्पोरोपोलेनिन के बारे में बताया जाए तो देखिए एनसीईआरटी में इसका नाम दिया क्या? स्पोरोपोलेनिन। लेकिन साथ साथ एक और पदार्थ होता है। कौन सा होता है पता है? क्यूटीन। कौन होता है? क्यूटीन। ये क्या है सर? और ये भी क्या है ना? ये केमिकल सब्सटेंस है और ये भी केमिकल सब्सटेंस है, दोनों। बट एनसीईआरटी सिर्फ एक चीजों को मेंशन किया, और ये बहुत बार जो भी बोले बिहार बोर्ड और भी अन्य बोर्ड में और नीट में बहुत बार रिपीट किया, बहुत बार ज्यादा रिपीट किया। ठीक है, आप इसको बोल भी नहीं सकते। क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए तब मेरी बातों का पता चलेगा कि रियलिटी में पूछा गया या नहीं पूछा गया। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया कि जो एग्जाम होता है दैट मींस क्या है? एक्सटर्नल लेयर है पॉलन ग्रेन का, किसका बना होता है? तो स्पोरोपोलिन का बना होता है। और किसका बना होता है? क्यूटीन का। बट क्यूटीन मेंशन नहीं किया एनसीईआरटी में, बट उसको अगर नोट करना तो नोट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला। तो क्यूटीन और स्पोरोपोलिन ये दोनों मिलके क्या करेगा? दोनों मिलके हमारे परागकण का जो ऊपर वाला लेयर है पॉलन ग्रेन का बनाएगा, एक्सटर्नल लेयर को बनाने का काम करेगा। चलिए सर, तो ये तो मानते हैं कि हमारा मेंशन नहीं है, बट ये तो मेंशन है। अब ये पदार्थ क्या करता है ना? अब इस पदार्थ को फीचर आपको बता रहे हैं। देखिए, अब इसके बाद आपको और ज्यादा नहीं था उसमें, आपको बहुत इसमें ज्यादा, तो उस चीजों को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। ठीक, देखिए इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ये है ना, उसके बाद इधर चलिए, इधर, उसके बाद यहाँ से आ जाइए। सीढ़ी बना रहे हैं आप लोग को, आगे चढ़ना है ना, आगे बढ़ना भी है, तो सीढ़ी जरूरी है ना। सीढ़ी से बढ़िए, एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। ऐसा नहीं कि एक बार ऊपर चलिए फिर नीचे आके गिर जाइए कि दोबारा उठ भी नहीं पाइएगा। स्टेप वाइज बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए, बहुत ही क्वालिटी के साथ बढ़िए। और क्वालिटी वाला चीज को डिजेनरेट कोई नहीं कर सकता, है ना, कोई नहीं कर सकता। और किया जाएगा भी ना तो बहुत ही लंबा प्रोसेस लगेगा, इतना लंबा लगेगा कि जो डिजेनरेट करने के लिए सोच रहा होगा, डिस्ट्रॉय करने के लिए भी, शायद वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए आपको, है ना। देखिए स्पोरोपोलिन के बारे में सुनना। स्पोरोपोलिन क्या है सर? एकदम याद रखो, केमिकल एक सब्सटेंस, एक पदार्थ है। इसके अलावा आपको 4 से 5 और बताएंगे, 4 से 5 आपको और बताएंगे, जो आपको मोस्टली और भी सभी बुकों में मेंशन नहीं भी है, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कुछ ही पूछ सकता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए स्पोरोपोलिन की बात की जाए तो मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, ये जो होता है ना मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसका मतलब बहुत ही पावर है इसके पास, स्पोरोपोलिन के पास। अभी प्रकृति में, नेचुरल में कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस नहीं बना है जो स्पोरोपोलिन को क्या कर सके थे? बायोडिग्रेडेबल कर सके, इसको डीके कर सके, इसको डिस्ट्रॉय कर सके, है ना, इसको सड़ा गल सके या इसको नष्ट कर सके, कोई नहीं अभी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए ना तो बहुत ही रिजिड होता है ये हमारा जो कौन है? स्पोरोपोलिन। इसमें से ज्यादा हम कुछ लिख नहीं सकते, ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो हमारे लिए क्या बहुत ही रिजिड है, रिजिड है। और कैसा? हार्ड है। और कैसा? आपका बहुत थिक है, थिक मींस मोटा। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में आपको कमी नहीं रहेगा, कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, इसमें लिख सकते और भी ज्यादा है। ठीक, तो मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिन कैसा? मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। ये वैसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसमें रेसिस्टेंस का फीचर है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर समझा जाए
आप लोग तो फिजिक्स और ऑब्जेक्ट अच्छे से बताए होंगे, है ना। रेसिस्टेंस मतलब रोकने वाला, प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध, प्रति मतलब किसी दूसरे के प्रति, रोध मतलब रोकने वाला, है ना। तो रोकेगा, क्या रोकेगा? टेम्परेचर से बढ़ाएगा, प्रेशर से बढ़ाएगा, और भी रेन वर्षा से बढ़ाएगा। किसको? पॉलन ग्रेन को। तो हमारा पॉलन ग्रेन देखिए यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन का ऊपर वाला लेयर है, ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो, इसके लिए काम कौन करेगा? इसके लिए आपको काम करेगा स्पोरोपोलिन। कौन करेगा? स्पोरोपोलिन। क्यों? ताकि एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसमें मोस्ट रेजिस्टेंस का कैपेसिटी पावर पाया जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक। और ये कैसा होता है? अगला, विथ स्टैंड स्ट्रॉन्ग अल्कैली एंड एसिड। ये कैसा होता है? अल्कैली और एसिड नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। हम लोग इसका फीचर्स पढ़ रहे हैं, एग्जाम का नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जाम का जो एक्सटर्नल लेयर था किसका बना था? स्पोरो। हम लोग इसका फीचर पढ़ रहे हैं। ये तो 3 कैंडिडेट अभी पढ़े हैं, है ना, अभी 3 कैंडिडेट पढ़े और स्पोरोपोलिन के, अब इसके हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं। दूसरा, हाई टेम्परेचर, या क्या करेगा? हाई टेम्परेचर से इसको सिक्योर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, बचा के रखेगा। किसको? पॉलिन को। कौन बचाएगा? एग्जाम बचाएगा। अगला, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पॉलिन, देखिए, है ना, नीचे बात बताया गया, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पॉलिन। पॉलिन को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? तो हमारा कौन करेगा? स्पोरोपोलिनिन। कौन करेगा? स्पोरोपोलिनिन। और साथ साथ कौन रहता है उसमें? क्यूटिन। कौन रहेगा? क्यूटिन भी रहेगा। नेक्स्ट लास्ट जो टॉपिक है किसके लिए? स्पोरोपोलिन के लिए। पॉलिन ग्रेन कैन बी यूज फॉर फॉसिलाइजेशन। पॉलिन ग्रेन का यूज किया जाता है किसके लिए? फॉसिलाइजेशन के। फॉसिलाइजेशन रहता है, देखो, फॉसिलाइजेशन, फॉसिल का मतलब क्या होता है? जीवाश्म। फॉसिल मतलब क्या होता है? एक मिनट, फॉसिल नीचे लिख रहे हैं, देखिएगा, फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म। और जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है बताइए? बिना डीके का, बिना बायोडिग्रेडेबल का, है ना? नहीं। जब तक कोई भी चीज बायोडिग्रेडेबल ना हो, सड़े गल नहीं या डिकम्पोज नहीं हो, तब तक आपको फॉसिल का निर्माण नहीं होगा। ये यहाँ से देखिए, नीट वाला प्रोसेस चेंज क्या किया था, सुनिएगा जरा, ठीक। इसमें यहाँ डायरेक्टली उल्टा करके पूछेगा। क्या उल्टा करके पूछेगा? देखिए, यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या था? बोलेगा क्या? स्पोरोपोलिनिन, या बोलेगा स्पोरोपोलिनिन, सॉरी सॉरी, एग्जाम किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का, है ना। लेकिन अब ये आपको बहुत कम देगा, जो भी हाई रेटेड एग्जाम इसमें बहुत ही कम देगा, बहुत ही कम देगा। तो नीचे आइएगा थोड़ा सा, ये जो दिख रहा है आपको, पॉलिन ग्रेन कैन बी यूज फॉर फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन में इसका यूज किया जाता है, किसका? पॉलिन ग्रेन का। क्यों? कहा कि यह डी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। कैसा होता है? अजैव न्यूनीकरण, जो सड़े गले नहीं, डीके नहीं हो, डिकम्पोज नहीं हो, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखिए, इसको फॉसिलाइजेशन में यूज किया जाता है। तो पूछेगा क्या कि क्या डायरेक्टली बोले तो एग्जाम किसका होता है, या एग्जाम किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बोलेंगे फॉसिलाइजेशन को, या फॉसिल को भी डायरेक्ट दे सकता है, ऑप्शन में दे सकता है, फॉसिल या फॉसिलाइजेशन। क्यों दे सकता है पता? ताकि एग्जाम जो होता है बनाता है स्पोरोपोलिन का, और स्पोरोपोलिन वैसा मैटर है, वैसा ऑर्गेनिक मैटर है जो कभी भी क्या डिस्ट्रॉय नहीं होता, और नहीं होता तो फॉसिलाइजेशन में उसका यूज किया जाता है। तो पूछ सकता है बाबू, याद रखिएगा, ठीक। कुछ भी पूछ सकता है, पूछने वाले पर डिपेंड करता है। हमें क्या, हमें तो पढ़ना है ना, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, बहुत जरूरी है पढ़ना। जितना आप डिटेल्स पढ़िएगा आप उतना ज्यादा उस सेक्टर की सिक्योर रहिएगा। देखिए, अगला क्या? टाइप्स ऑफ जर्मपोर। अच्छा जी, जर्मपोर, जर्मपोर पढ़े अभी? पढ़े हैं सर, कैसा होता है सर? देखिए, चलिए नॉर्मल आप लोग कैसे बताते हैं, ये तो बहुत लंबा हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। ले लेते हैं हमारा थोड़ा सा शेप वाला, 1 2 3, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, है ना। एक आपका हो गया, और एक और आपका हो जाएगा ऐसा। चलिए, हमारा हो गया, बन गया, बन गया चाचा जी, है ना। देखिए, ये हमारा क्या है, बीच में आपको पता है क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोला जाता है एग्जाइम। एकदम ध्यान से सुनते जाएगा। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि जो इंटाइन होता है, इंटाइन के बाद नीचे अभी आपको दिया हुआ, इंटाइन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। कैसे होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक। और एग्जाम कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस क्यों होगा? कारण कि इसके पास क्या पाया जाएगा? जर्म पोर। क्या पाया जाएगा? जर्म पोर। अब जर्म पोर क्या होगा? व्हाइट है ना, एक मिनट, व्हाइट है आपका, इसके लिए थोड़ा यूज कर लेते हैं जर्म पोर के लिए। देखिए, यहाँ पे जर्म पोर बनाया जाएगा, जर्म पोर बनाया जाएगा। अच्छा,
ब्लैक यूज करना पड़ेगा, आप लोग भी नहीं बोलते ब्लैक, ब्लैक करेंगे ना। देखिए एक और बना ले, चलिए 2 बना लिए। अब ले लेते हैं थोड़ा सा अलग। अब देखिए यहाँ पे ये आपको जो दिखा होगा येलो पार्ट और येलो पार्ट है ना, और ये पार्ट के नीचे थोड़ा बढ़ जाते हैं येलो पार्ट, ये तो आपको कंटिन्यू रहेगा। अंदर वाला है ना, अंदर की बात है, और अंदर वाला कोई जानता थोड़ी ना, कंटिन्यू ही होगा। नीचे आइए, नीचे 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 देखिए, ये जो आपको हो गया जर्मपुर हो गया, क्या हो गया? छिद्र को ही बोलते हैं जर्मपुर, ये भी आपको क्या हो गया? जर्मपुर हो गया। अब जर्मपुर की अगर बात किया जाए, जर्मपुर की अगर बात किया जाए तो कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का, सर्कुलर जर्मपुर और कोल्पस जर्मपुर और कैसा जर्मिनल फुर्रो। सर ये 3 है, और ये तीनों आपके लिए बहुत ही अलग ही है और कहीं नहीं मिलने वाला। यूट्यूब पर आइएगा, सर्च करके कंटेंट मिला के देखिएगा, तब इसमें आप कमेंट कीजिएगा, एक बार जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो तो आपके पास पहुंचे तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका जो कंटेंट सबसे हाई रेटेड आपको मिलने वाला, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा मिलेगा भी, और दूसरी बात समझ में भी आने वाला। ऐसा नहीं कि आपको मिल जाएगा और आपको समझ में नहीं आने वाला, ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। देखिए तो हमारा टाइप्स ऑफ जर्मपुर, पोर में तो हमें पता है सर छिद्र होता है, ये कहाँ पर होता है? जहां पर एग्जाम नहीं होता है, जहां पे एग्जाम नहीं होता। तो इससे नीचे देखिए सर्कुलर, तो सर्कुलर अभी तो बनाए थे ना, चलो फिर से एक बार बना ही लेते हैं। चलो सबको बना लेते हैं। एक आपका यहाँ पर आ जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा, छोटे छोटे रहो, और ये आपका तीसरा हो जाएगा। हो गया ठीक। अगले देखिएगा, सिर्फ एक ही मैं आपको बता रहे, बार बार नहीं बनाया जाएगा। जर्मपुर की अगर बात किया जाए तो सर्कुलर जर्मपुर क्या होगा? सर्कुलर अगर जर्मपुर की बात किया जाए तो इसमें देखिएगा सर्कुलर कैसे रहेगा। ठीक, सर्कुलर कैसे रहेगा? सर्कुलर मतलब एकदम छोटा सा रहेगा, और कैप्सूल का लेंस क्या करके रहेगा, तो इसको तो हमको बनाना पड़ेगा। देखिए सर्कुलर जर्मपुर, सर्कुलर का मतलब क्या होता है? वृत्ताकार, है ना, जो गोलाकार हो जनरली। तो इसका जो जर्मपुर होगा, अभी जो हम लोग यहाँ पे देखिए नॉर्मल आप बना देते रहे आपके लिए, ऐसा क्या होता है? पॉलीग्रेन होता है जनरली। ठीक, अब ऐसा जो पॉलीग्रेन होता है इस पे छिद्र होता है, क्या होता है? छिद्र। सिर्फ एक बताया जा रहा है, सुनना, एक छिद्र होता है, और ये जो आपको छिद्र दिख रहा होगा ये वाला, इसी को बोलते हैं जर्मपुर। और ये जर्मपुर 3 प्रकार का हो सकता है, चाहे तो ये जो छिद्र होगा गोल होगा, सर्कुलर होगा, चाहे तो ये गोल कैसे होगा? कोल्पस जर्मिनल होगा, जर्मपुर होगा, मतलब जस्ट लाइक लेंस के जैसा होगा। ठीक, और ये कैसा होगा? फुर्रो वाला होगा। फुर्रो भी कैसा होगा बताएंगे? फुर्रे नहीं है, फुर्रे है, फुर्रे। अब ये कैसा होगा? फुर्रे से आपको बताया जाएगा, जस्ट अभी बताया जाएगा, खाली सिर्फ देखते जाइएगा। ठीक, तो देखिए हमारा जो अगर ऐसा दिखे तो बोलेंगे ये कैसा? सर्कुलर जर्मपुर है। और आपको लेंस के जैसा दिखिए, ऐसा दिखिए, आप लोगों को कुछ और दिख रहा होगा, हमें पता है ना। ये आपको कैसा? लेंस के जैसा। कौन सा लेंस है? तो बोले उत्तल लेंस के जैसा, है ना रे? किसके जैसा? कन्वेक्स, कनकेव, कनकेव, है ना, कनकेव भी तो होता है इंग्लिश में। और जर्मिनल फुर्रो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। ये पोर छिद्र है, ये भी छिद्र है और ये भी छिद्र है, ये गोल है, ये लेंस के जैसा, और फुर्रो का जैसा स्ट्रक्चर है। तो हमारा हो गया जर्मपुर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और कुछ सुनिएगा, सुनेंगे और सुनेंगे, क्या सुनिएगा? सुनिए, देखिए, और इसमें क्या है सर, एक और फीचर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताने का है, ये जो दोनों आपको दिख रहा होगा, ये दोनों जो फिगर दिख रहा होगा, ये क्या है? ये आपका पाया जाता है बच्चों डाइकोट में। कहाँ पाया जाता है? ये डाइकोट में, मतलब द्विबीजपत्री में। वैसा बीज, वैसा सीड जिसमें कितने कोट हो? 2 कोट हो, 2 आवरण। जितने भी पाल से मोस्टली की बात करें दालें, उसमें 2 आवरण होते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा? 2। तो बोलेंगे सर्कुलर जर्मपुर किसमें होता है? डाइकोट में। कॉप्लेक्स जर्मपुर किसमें होता है? कॉप्लेक्स जर्मपुर कैप्सूल के जैसा रहता है, इसलिए इसका नाम रखा गया कॉप्लेक्स बोला गया। ठीक, ये कैसा होगा? ये किसमें होगा? डाइकोट में होगा। और ये जो अकेले बच गए हमारे चाचा जी, ये किसमें चला जाएंगे? ये हमारे मोनोकोट में। किसमें? मोनो, मोनो मतलब एक ना, मोनो मतलब एक, तो हमारा किसमें चला जाएगा? मोनोकोट में। किसमें जाएगा? मोनोकोट में। आए समझ में? जर्मपुर छिद्र 3 प्रकार के। छिद्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक आपको गोल, और एक आपको कैसा? जस्ट लाइक लेंस, एक जैसा कैसा? फुर्रो, फुर्रे, है ना। अगला देखिएगा, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ पॉलीग्रेन। देखिए ये और आपके लिए सबसे अलग रहने वाला, सबसे अलग और सबसे बेहतरीन रहने वाला, जो शायद मोस्टली और भी चीजों में देखा जाए तो सबसे हाई रेटेड यही आपका। ठीक, और ये आपको याद रखेगा तो चलेगा, नहीं भी रखिए चलेगा, ये आपके लिए बहुत इनफ है, बहुत ही क्या है? इनफ रहने वाला है ना। देखिए तो सर ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ये स्पेशल पॉइंट्स है।
किसके लिए बाबू? तो बोलेंगे पोलिंग ग्रेन के लिए, है ना। पोलिंग ग्रेन के लिए 4 स्पेशल पॉइंट, 3 स्पेशल पॉइंट है ना। चलिए 3 स्पेशल कौन कौन है देख लेते हैं। सबसे पहला बोलते हैं लार्जेस्ट पोलिंग ग्रेन किसका होता है? मिराबिल्स का। किसका होता है? मिराबिल्स एक फ्लावर होता है, उसका अगर देखिएगा पोलिंग ग्रेन सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, पूरा ओवरऑल वर्ल्ड की बात किया जाए तो सबसे बड़ा पोलिंग ग्रेन किसका होता है? मिराबिल्स का होता है। किसका होता है? मिराबिल्स का। स्मॉलेस्ट पोलिंग ग्रेन किसका होता है? मायोसिस्ट का होता है। किसका होता है? मायोसिस्ट का होता है। मिलेगा कभी कहीं? नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा। अगला लॉन्गेस्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट बोला, यहाँ पे लॉन्गेस्ट बोला। लॉन्गेस्ट पोलिंग ग्रेन किसका होता है? जोस्टेरा का। किसका होता है? और जोस्टेरा का दूसरा नाम क्या देते बच्चा? फिलीफॉर्म पोलेन। फिलीफॉर्म पोलेन कहा जाता है। ये हमारे 3 कंटेंट था, सबसे बड़ा पोलिंग ग्रेन, सबसे लार्जेस्ट, सबसे छोटा और सबसे लॉन्गेस्ट। सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट पोलिंग किसका होता है? सबका यहाँ पर नाम लिखा हुआ। ये चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th तो पढ़ ही रहे सर, 12th के तो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ ही रहे हैं। इसके साथ साथ आपको क्या है सर, नीट के लिए आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना, और अदर जो भी एग्जाम हो आपका, अदर्स एग्जाम हो उसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक, ये आप कंटेंट देख लीजिए ना, ये तीनों जो आपको कोर्स दिख रहे हैं ना, कहीं जो मिले तो हमको बोलिएगा, कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक, उसके बाद नीचे आइएगा, ये भी आपको मेंशन नहीं कि मिलने वाला, कोई भी वीडियो में नहीं मेंशन मिलने वाला। देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, फिर हमसे थोड़ा सा आके बतिया लीजिएगा। 4 आपका टोटल 4, ये 4 वाला सर क्या है आपका? ये 4 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या? एग्जाम। किसके बारे में? एग्जाम के बारे में। एग्जाम आपको क्या था? एक्सटर्नल लेयर था ना, बार बार बोला जा रहा है एक्सटर्नल लेयर है। कैसा लेयर है? एक्सटर्नल। अब 3 पढ़ने, चौथा क्या है सर? एग्जिबिटेड डिफरेंट पैटर्न एंड डिजाइन। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये जो एग्जिबिट करता है अपने आप को, अडेप्ट करता है किस रूप में? डिफरेंट पैटर्न वाला इसका पैटर्न है। पैटर्न समझ होता है, जैसे पढ़ाने का सबका पैटर्न अलग है, या किसी चीज का जो पैटर्न देखिएगा सबका अलग है, सबका सीक्वेंस अलग होता है, उसी प्रकार का इसका पैटर्न अलग होता है। किसका? तो बोलेंगे एग्जाम का। और इसका जो भी डिजाइन भी होता है एकदम अलग अलग होता है। दिस कैन बी यूज फॉर टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे देखिए ये किसके लिए यूज किया जाता है? अलग अलग या डिफरेंट पैटर्न के कारण और डिफरेंट बोल सकते डिजाइन के कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी पढ़े हैं हम लोग, कहाँ पढ़े? इसी लेक्चर में 11th क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड, है ना। जाइएगा इस चैनल पे तो आपको मिलेगा बायोलॉजी का चैप्टर, जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर आपका, उसमें और भी अच्छा कंटेंट आपको दिया गया। वो अगर पढ़ के आइए आप यहाँ पे देखिए तो और आपको अच्छा समझ जाएगा। लेकिन सर आप पढ़िएगा क्यों? आप 12th पढ़ रहे हैं ना, आप 12th में है ना, तो 12th वाला देखिए खासकर ज्यादा समझ में आने वाला। 11th तो पढ़ ही चुके हैं, भले ही याद नहीं वो अलग बात है। देखिए अगला, तो ये किसके लिए? टैक्सोनॉमी के लिए। अब इसका जिक्र करने लगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, सिर्फ याद रखिएगा टैक्सोनॉमी का मतलब होता है सर किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पार्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान। टैक्सोनॉमी क्या होता है? किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पार्टिकुलर सिग्निफिकेंस, एक पहचान देता है, उसमें यूज किया जाता है किसका? चलिए तब पोलिंग ग्रेन के बारे में देख ही लेते हैं। ये आपको जो जगह रखा गया था, फिल किया गया था, ये पोलिंग ग्रेन के लिए था। अब देखिए पोलिंग ग्रेन कैसा कैसा डिजाइन में पाया जाएगा। चलिए दिखाइए सर कैसा कैसा होता है ना। चलिए देखते हैं एक आध ठो अच्छा वाला थोड़ा फिगर। देखना जरूरी है समझने के लिए, बायोलॉजी में फिगर बहुत जरूरी है। बायोलॉजी मतलब बिना फिगर के थोड़ा ना चलेगा। एक मिनट, क्या लिखा गया? हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा, देखिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए क्या आपको बताएं, कौन से बताएं? पूरा रंग बिरंगा संसार है ना। किसको लें? ऊपर ही शायद ठीक था ना। इसको देखिएगा, चलिए इसको ले चलते हैं, इसको लेकर चलिए कहाँ पे? तारों के शहर में चले लेके चलिए इसको। देखिए कैसा दिखेगा आपको, आइए। अच्छा आपको डिस्प्ले किया जाएगा, दिखाया जाएगा वहां पे। देखना बेहद जरूरी है, देखे नहीं तो फिर ऐसा क्या फायदा, है ना। अलग अलग डिजाइन, क्या क्या डिजाइन है तो देखने में तो अच्छा लगता है, समझ में नहीं आए वो चलेगा, लेकिन डिजाइन हमें देखना चाहिए। ये लीजिए आपको डिजाइन आ गया। देखिए
तो क्या बोले थे, डिफरेंट पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग पैटर्न है सर। ये जो आपको दिख रहा होगा स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, इसका सर ओवल शेप का, ये कुछ और शेप का, ये छोटा, ये कहीं और लग रहा है कि कोरोना वायरस जैसे, है ना, सब अलग अलग शेप का दिख रहा होगा। आपको पहला मान में यही आ रहा होगा, कोरोना वायरस। कौन सा वायरस, कोरोना वायरस नहीं है बाबू, ये पॉलिन ग्रेन का शेप है। किसके अंदर बनता है, देखो, और आपको अब यहाँ पर समझ में आएगा। ये आपको एंथर था, है ना, और इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर आपको बनेगा पॉलिन ग्रेन। क्या बनेगा, पॉलिन ग्रेन, है ना। और इसी में से एक हम उठा लिया जाए तो हमारा ये हो गया, यही ना है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, डिफरेंट पैटर्न, अलग अलग पैटर्न में होता है और अलग अलग डिजाइन में होता है। देखिए कैसे कैसे डिजाइन आपको अलग अलग शेप में। और जो वहां पर आपको बता रहे थे ना, हाँ, और भी फोटो था, और भी जो भी आपको था उसमें देखिए और भी अलग अलग डिजाइन था, और भी तरह तरह की चीजें था। एक मिनट देखिएगा, देखिए देखिए इधर देखिए, देखिए कैसे कैसे आपको मिलेगा, है ना। ये यहाँ पे देखिए, ये भी अलग अलग शेप में, कितना बेहतरीन लगता है, अलग अलग शेप में आपको पाया जाता है। ये पॉलीगन का सब स्ट्रक्चर था, इसलिए बोला जाता है ये अलग अलग पैटर्न में पाया जाता है। कैसा पैटर्न में पाया जाएगा, अलग अलग पैटर्न में पाया जाएगा, अलग अलग इसका डिजाइन होता है। कैसा होता है, डिजाइन रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमारा पढ़ेंगे इंटाइन। इंटाइन मतलब आई, आई से शुरू मतलब अंदर की बात है, कहाँ पर, अंदर, है ना। तो हमारा दो था, इसको थोड़ा सा इधर रहिए आप, नीचे देखिएगा। अभी हम क्या बोले, पॉलिन ग्रेन है। पॉलिन ग्रेन के बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल, अंदर वाले को बोलेंगे इंटरनल। ठीक, इंटरनल की अगर बात किया जाए तो ये क्या क्या कंटेंट था, कैसा बना होता, क्या होता है। देखिए एक्सटर्नल का तो बहुत ही बड़ा था टॉपिक, बहुत बड़ा था। इंटरनल बहुत कम है। इनर लेयर, ये कैसा होता है, इनर लेयर मतलब अंदर का लेयर होता है ना। और दूसरा ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, उसमें तो हम डिस्क्राइब करते ही आ रहे, बताते ही आ रहे, ये कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस, सॉरी कंटिन्यूअस। और एग्जाम की बात किया जाए तो डिसकंटिन्यूअस, और इंटाइन की बात किया जाए तो कंटिन्यूअस। कैसे होता है पता है ना। अगला, मेड अप ऑफ पेक्टिन सेलुलोज, पेक्टिन सेलुलोज अलग होगा, जब मिला के लिखेंगे तो दैट इज, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चा, इसको पढ़ा जाता है दैट इज। दैट इज मतलब अर्थात, है ना, सेंस चेंज करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो पेक्टिन सेलुलोज, ये इसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला आपको कौन इसमें, यही है, यानी कौन है, यही है। तो कौन, पेक्टोसेलुलोज, कौन है, पेक्टोसेलुलोज, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो दो इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिहार बोर्ड के लिए खासकर, ये और एक ये। बोले इंटरनल किसका, एक्सटर्नल किसका बना था, तो बोलेंगे स्पोरोपोलिन मैटर का, स्पोरोपोलिन मैटर, पीछे पड़े ना। और ये किसका बना था, देख लीजिए यहीं पे लिखा है, पेक्टोसेलुलोज का। किसका, पेक्टोसेलुलोज। ये भी क्या होता है, स्पोरोपोलिन से बेहद या बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, उससे क्या वीक होता है, कमजोर होता है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ज्यादा रिजिड नहीं होता, ज्यादा हार्ड नहीं होता, ज्यादा थिक नहीं होता है। अंदर है ना, और अंदर वाली चीज ऐसे भी सॉफ्ट होता है। अरे अंदर वाली चीज कैसा होता है, सॉफ्ट ही रहेगा, रिजिड कहाँ से मिलेगा तुमको, नहीं मिलने वाला। तो अंदर है तो सॉफ्ट रहेगा, याद रखना। अगला हमारा क्या हो जाएगा, अगला हमारा खत्म। चलिए आज के लिए आपका था इतना ही शायद ना।